मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन आईसीएसई 2018 में आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मेरे को ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, अच्छी बात है। डायग्राम सबको दिख रहा है क्वेश्चंस का। तो तुम जब कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करने जाना, तो ये जो क्वेश्चन का डायग्राम है, ये एक बार इसको कॉपी करना फिर से अपने क्वेश्चन या आंसर शीट में। तो मैं इसको कॉपी करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा मेरा डायग्राम। तो मैं इस बार एक बार डायग्राम को कॉपी करता हूँ। ये देखो, दिस इज द सर्किट गिवन, और ये ए है, ये बी है, 6 ओम एंड 3 ओम, फिर 4 ओम एंड 12 ओम। हम यहाँ से बोल सकते हैं स्टेप 1 में कि 6 ओम एंड 3 ओम रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो इनके बदले जो एक रेसिस्टेंस हम लिख सकते हैं वो कितना आएगा, उसको मैं नाम देता हूँ R1। इनका जो नेट आ रहा है वैल्यू R1, तो आ जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3। ये मैंने कैसे यूज किया है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 से। तो ये आ जाएगा 18 बाई 9 इज इक्वल टू 2 ओम। तो इन 6 ओम और 3 ओम के बदले हम एक 2 ओम का रेसिस्टेंस लिख सकते हैं। ओके, तो मेरा सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, A एंड देन 2 ओम। ओके, अब इस 4 ओम एंड 12 ओम भी एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इनके बदले भी एक फाइंड कर लो रेसिस्टेंस। तो फिर से तुमको लिखना होगा इंस्ट्रूमेंट कि 4 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इनका मैं मान लेता हूँ वैल्यू R2 हो जाएगा 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 12, तो ये आने वाला है 3 ओम। वो चेक करना। तो फिर मैं इन दोनों के बदले एक 3 ओम का रेसिस्टेंस ऐड कर दूंगा और ये हो जाएगा B। अब ये 2 ओम एंड 3 ओम सीरीज में है, तो अब हम लिखेंगे नाउ RAB इज इक्वल टू 2 प्लस 3 ओम दैट इज इक्वल टू 5 ओम। तो ये आंसर हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का। इसमें एक क्वेश्चन और था, स्टेट वेदर द रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर चेंजेज विद द चेंज इन द थिकनेस ऑफ द वायर। क्वेश्चन नहीं, हाँ, इंडिपेंडेंट है। जब थिकनेस चेंज करेंगे तो क्या वायर का रेसिस्टिविटी चेंज करेगा, तो आंसर होगा नो, ये चेंज नहीं करेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर या नेचर ऑफ द वायर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे वैसा कुछ मेंशन नहीं किया है, बोला है बस हमने थिकनेस चेंज किया है, तो थिकनेस पे तो डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द थिकनेस, रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन द थिकनेस। ओके, समझ में आया ना, रेसिस्टेंस थिकनेस और लेंथ पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी थिकनेस और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये क्वेश्चन 2019 में आया था। सब लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करो पहले। क्वेश्चन है कि द डायग्राम एबव शोज अ सर्किट विद द की के ओपन, फुल स्टॉप, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के इज ओपन। अच्छा देखो, सबको इस क्वेश्चन में एक की दिख रहा होगा ना, ये की के एक्चुअल में ये की करता है एक एज अ स्विच, और जब क्वेश्चन में तुमको मेंशन रहे कि की इज ओपन, तो जब की ओपन रहेगा तो आपका वो वाला ब्रांच कंप्लीट नहीं हो पाया जिसमें आपने की को लगाया है, और जब की बोलता है कि क्लोज है, मतलब कि जिस ब्रांच में की था वो भी आपका सर्किट में आने वाला है। समझ में आ गया ना, तो की जस्ट एक्ट एज अ स्विच। ओके, तो हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे, द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की इज ओपन। तो ये जब की ओपन होगा तो फिर ये 2 ओम एंड 3 ओम ये हमारे सर्किट में आएगा ही नहीं, क्योंकि इधर आपका ऊपर वाला ब्रांच जो दिख रहा है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया है, तो उसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा। तो जब की ओपन रहेगा तो सर्किट कुछ ऐसा बन रहा होगा, देखो ओनली 5 ओम हमारे सर्किट में आ रहा होगा। तो ये हो गया 5 ओम, और ये तो अपना बैटरी था 3.3 वोल्ट, 5.5 ओम। और बैटरी के साथ एक 0.5 ओम भी मेंशन है, मतलब ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.5 ओम। ओके,
सो ये बनेगा सर्किट जब आपका की ओपन रहा, तो व्हेन की इज ओपन। ओके, अच्छी बात है। पूछा गया मेरे से द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो 5 ओम एंड 0.5 ओम आर इन सीरीज, तो आर नेट हो जाएगा, आर नेट इक्वल टू 5 प्लस 0.5 ओम, दैट इज 5.5 ओम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन द की इज ओपन। तो अच्छी बात है, मान लीजिए कि सेल से करंट ड्रॉन हुआ है आई जब की ओपन था, तो हम क्या लिखते हैं कि करंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल इज सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर नेट। तो सेल का ईएमएफ है टोटल रेजिस्टेंस 3.3 डिवाइडेड बाय आर नेट इज 5.5, तो ये आपका आ जाएगा 3/5 या फिर 0.6 एम्पियर। So 0.6 एम्पियर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की इज क्लोज्ड। ओके, तो जैसे ही हम की को क्लोज कर देंगे, वैसे आपका ऊपर वाला जो ब्रांच था वो भी सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा। तो व्हेन की इज क्लोज्ड, तो उसके बाद का मैं सर्किट यहाँ पे कर रहा हूँ ड्रॉ। तो ये हो जाएगा आपका 5 ओम, फिर यहाँ पे आपका 2 ओम एंड ये 3 ओम, फिर ये ऐसे, फिर ये आपका बैटरी, फिर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमसे पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, अच्छी बात है। तो 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, तो 2 ओम 3 ओम सीरीज में, तो उनका आने वाला है इक्विवेलेंट, 2.5 इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 ओम। ओके, उसके बाद 5 और ये 5 हो जाएगा इन पैरेलल, तो दो 5 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो उनका आएगा 5/2, तो 2.5 ओम, एंड देन 2.5 एंड 0.5 आर इन सीरीज, तो 2.5 प्लस 0.5 3 ओम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आर नेट इज इक्वल टू 2.5 ओम प्लस 0.5 ओम, दैट इज इक्वल टू 3 ओम। इसमें किसी को तकलीफ हो तो पूछ लेना, नहीं पूछोगे तो हम समझेंगे कोई तकलीफ नहीं है। ओके, तो आर नेट आ गया है 3 ओम, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या था कि द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल व्हेन द की के इज क्लोज्ड। ओके, तो मान लीजिए कि जब की क्लोज था तो करेंट ड्रॉन हुआ है I1। मैं इस बार इसको I1 इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जब की ओपन था तब मैंने करेंट I माना था, तो अब मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, उसको मैंने I1 कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा कि करेंट विथड्रॉन फ्रॉम सेल I1 इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर नेट। तो सेल का ईएमएफ इज 3.3 ना, कितना था, हाँ 3.3, 3.3 डिवाइडेड बाई 3, सॉल्व कर लो, जो भी आएगा तुम्हारा 1.1 आएगा ना, तो 1.1 एम्पियर इज द आंसर। समझ में आया? देखो, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड हो सकता था, तुमसे पूछता कि जब की क्लोज है तो उस 2 ओम वाले रेसिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन खुद से ऐड कर रहा हूँ इसमें, एडिशनल क्वेश्चन, फाइंड करेंट इन 2 ओम रेसिस्टेंस। तो ओके, अच्छी बात है। तो हम देख रहे हैं, पहले तो बना लेते हैं सर्किट, तो 2 ओम एंड 3 ओम और ये अपना 5 ओम। ओके, और हमसे पूछा है करेंट इन 2 ओम, तो मैंने इसको नाम दे दिया है I1। अब हम देख रहे हैं कि इधर से करंट कितना आ रहा है, टोटल करंट आ रहा है 1.1 एम्पियर, और इस 1.1 एम्पियर वाले करंट को हमको करना है डिवाइड इन 2 ब्रांच, एक अपर ब्रांच और एक लोअर ब्रांच। तो हमने कहा था कि जब भी हम ऐसे करंट पैरेलल सर्किट में डिवाइड करते हैं, तो हमको जिस रेसिस्टेंस में करंट फाइंड करना होता है ऊपर हम उसका वैल्यू नहीं लेते हैं, ये तो मैंने तुमको बताया था। ओके, अच्छी बात है। तुमको फाइंड करना है करंट इन 2 ओम रेसिस्टेंस, तो ऊपर तो तुम उसका वैल्यू नहीं लोगे। ओके, तो ऊपर लेंगे हम वैल्यू ऑफ द अदर रेसिस्टेंस, तो आपका है 5 एंड डिवाइडेड बाई हम करते थे टोटल रेसिस्टेंस। तो बताओ कि अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल रेसिस्टेंस, बताओ तो। टोटल
रेसिस्टेंस का वैल्यू हम 7 लेंगे कि 10 लेंगे? सोच के बताओ। जब हम ऊपर और नीचे वाले को ऐड करेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस कितना लेने वाले हैं, 7 की 10? देखो एक्चुअल में यहाँ पे हम जब करंट फाइंड कर रहे होंगे I1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 एंड डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस जो हम लेते हैं वो लेते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ अपर ब्रांच एंड लोअर ब्रांच, उन दोनों को ऐड करते हैं। तो एक्चुअल में वो यहाँ पे 10 आएगा, 7 नहीं आएगा। क्योंकि तुम ध्यान से देखो कि 2 ओम में जो करंट जाएगा वही करंट 3 ओम में भी जाएगा। तो अपर वाले ब्रांच का रेसिस्टेंस 2 ओम नहीं है और ना ही 3 ओम है, वो 5 ओम है। ये 2 और 3 सीरीज में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 + 5। समझे? और इनटू टोटल करंट जो आया था तो हो जाएगा 1.1 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 5/10 इंटू 1.1 एम्पियर। ये सॉल्व करने के बाद आएगा 0.55 एम्पियर। तो उस 2 ओम वाले रेसिस्टर में भी करंट जाएगा 0.55 एम्पियर का, 3 ओम वाले में भी जाएगा 0.55 एम्पियर, और जो बच गया तो 1.1 माइनस 0.55, तो देखो वो भी 0.55 ही आएगा, तो वो करंट जाएगा 5 ओम वाले में। या देखो ना, तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं कि अपर वाले ब्रांच का रेसिस्टेंस 2 + 3 5 ओम और नीचे वाले का 5 ओम। अब तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझा गया? जल्दी बोलो कि हमने 10 क्यों लिया है, बोलो। हाँ भैया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें और ऐड हो सकता था। हाँ भाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ICSE 2020 में आया था। तुम लोग के पास 5 मिनट का समय है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है और सेकेंड वाला क्वेश्चन जो बी है वो है न्यूमेरिकल। तो तुम लोग दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 5 मिनट का समय है, मैं 5 मिनट बाद फिर आऊँगा वापस। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर। पहले का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि नेम अ सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मर्क्यूरी। कार्बन। मर्क्यूरी सिलिकॉन, बिलो नहीं नहीं नहीं, जर्मेनियम। जर्मेनियम। जर्मेनियम इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअल में यहाँ पे तुमसे बोला है कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज करना चाहिए, मतलब ये कंडक्टर का तो बात नहीं कर रहा है। तो ये होते हैं सेमी कंडक्टर। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर का, मेटालिक कंडक्टर का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनका रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, लेकिन सेमी कंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज करता है। तो इसका आंसर होगा सेमी कंडक्टर्स मटेरियल्स, और सेमी कंडक्टर का एग्जांपल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम भी जिसने बोला आंसर वो सही है। तो लिखना यहाँ पे सेमी कंडक्टर्स, और इसका एग्जांपल हो जाएगा जर्मेनियम। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। भैया कार्बन नहीं होगा? नहीं। उसके बाद है कि द डायग्राम बिलो शोज 3 रेसिस्टर्स कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF 1.8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। फुल स्टॉप। कैलकुलेट करंट थ्रू 3 ओम रेसिस्टर एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, तो हमको ऐसा दिख रहा है कि गिवन सर्किट के लिए सेल से जो करंट विड्रॉन हुआ है वो 0.3 एम्पियर का विड्रॉन हो रहा है। ओके, अच्छी बात है, 0.3 एम्पियर का करंट विड्रॉन हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं कि 3 ओम वाले रेसिस्टेंस में कितना करंट जा रहा होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 3 ओम, और मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 1.5 ओम, और फिर मैंने यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स ड्रॉ कर दिए, और इधर तो आपका 4 ओम होगा ऐसा कुछ। अब ध्यान से देखो, तो सेल से करंट विड्रॉन हुआ है 0.3 एम्पियर का, तो ये 0.3 एम्पियर का पूरा करंट आ रहा होगा। अब इस पॉइंट ए पे या नोड ए पे आके ये करंट डिवाइड होगा। तो हमने मान लिया कि करंट इन 3 ओम इज I1, करंट इन 3 ओम इज I1।
तो हमको फाइंड करना है वैल्यू I1। तो जिसमें करंट फाइंड करना होता है ऊपर हम वैल्यू नहीं लेते हैं, तो ऊपर में लेंगे 1.5 डिवाइड बाई नीचे में लेंगे दोनों का समेसन, तो 3 प्लस 1.5 एंड इनटू टोटल करेंट आया था जो 0.3 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 1.5 बाई 0.1 0.5 इंटू 0. 0.1 एम्पियर। ये आएगा 0.1 एम्पियर। तो वैल्यू ऑफ I1 इज 0.1 एम्पियर, या यही तुम्हारा है करेंट इन 3 ओम रेसिस्टर। अब मान लो इसी में अगर पूछता हमसे कि करंट इन 1.5 ओम रेसिस्टर, तो 0.3 में से 0.1 को माइनस कर देते तो 0.2 एम्पियर। ओके, अब उसके बाद हमसे क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन में कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, अच्छी बात है, हमको सेल का पता है ईएमएफ और हमको ये पता है कि सेल से कितना करंट विड्रॉन हो रहा है। हम लिखते हैं कि करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल I इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर नेट। ओके, तो पक्का आर नेट का जो वैल्यू होगा वो होना चाहिए सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाई करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल, एंड सेल का ईएमएफ इज 1.8 वोल्ट एंड बाई करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल इज 0.3, तो ये आपका आने वाला है 6 ओम। मतलब इस सर्किट का जो नेट रेसिस्टेंस आएगा वो आएगा वो आपका आने वाला है 6 ओम। ओके, अच्छी बात है। अब देखते हैं जरा कि इस सर्किट में कौन कौन से रेसिस्टेंस थे। तो वो आपका आ जाएगा 3 ओम एंड 1.5 ओम पैरेलल में। इसके अलावा यहाँ पे 4 ओम और सेल का जो ईएमएफ था, सॉरी हाँ ये हो गया सेल का ईएमएफ एंड सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर। अब चेक करो तो कि इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा। तो 3 एंड 1.5 इन पैरेलल में, तो इनका नेट आने वाला है कितना, इनका नेट आएगा 3 इंटू 1.5 बाई 3 प्लस 1.5, 1 आएगा। 4.5 बाई 1 4.5 1 ओम। ओके, तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू आने वाला है 1 ओम। ना 1 ओम एंड 4 ओम एंड स्मॉल आर, ये तीनों हो जाएगा सीरीज में। देखो ये 1 ओम, ये 4 ओम एंड सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर, ये तीनों होने वाला है सीरीज में। तो मतलब कि हम बोलेंगे कि आर दोनों इज इक्वल टू R प्लस 5 प्लस स्मॉल आर, और हमको पहले से पता है कि आर नेट मस्ट बी इक्वल टू 6, तो 5 प्लस आर, तो यहाँ से आर आ गया 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 1 ओम। समझ में आया ना। तो मैंने तुमको इस सर्किट वाले क्वेश्चन का हर एक टाइप बता दिया है। अब जो मैंने बताया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम लोग एक बार जाके घर पे खुद से प्रैक्टिस करना। लेकिन ये एक टॉपिक तो कम से कम अब तुम लोग का क्लियर हो ही जाना चाहिए। ठीक है ना, या किसी को कोई डाउट है। जाते जाते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमसे बोला कि मेरे पास एक स्ट्रेट वायर था, कुछ इसका लेंथ रहा होगा और इसका रेसिस्टेंस वैल्यू था 10 ओम। हमने इसको सर्कुलर फॉर्म में बेंड किया है। देखो हमने इसको सर्कुलर फॉर्म में बेंड किया है और इसके दो डायमेट्रिकली अपोजिट वाले पॉइंट के क्रॉस एक सेल जोड़ दिया है। हमने इसके दो डायमेट्रिकली अपोजिट वाले पॉइंट के क्रॉस में एक सेल जोड़ दिया है और सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट। ओके, 2 नहीं 3 मान लो, अच्छा लगेगा, 3 वोल्ट। और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम एंड दिस इज द सर्किट। ये समझ में आया क्या, क्वेश्चन क्या है जल्दी बोलो। हमने इस स्ट्रेट वायर को एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया और इस सर्कल के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के अलॉन्ग मैंने एक सेल जोड़ दिया है। सेल का ईएमएफ 3 वोल्ट है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। अब पूछा है तुमसे कि फाइंड करेंट इन
पार्ट 1, ये जो आपका पार्ट 1 था इसमें करंट फाइंड करना है। ओके, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। देखो मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपके पास एक सर्कल है और उसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाले पॉइंट के क्रॉस का बात कर रहा है, तो इसको हम कुछ ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं कि दो इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है। देखो ये हो जाएगा A और ये आपका हो गया B, और इस स्ट्रेट वायर का रेसिस्टेंस 10 ओम था और हमने उसको सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो इस दोनों पार्ट का रेसिस्टेंस 5 ओम एंड 5 ओम आने वाला है। ओके सर, तो बस अब हो गया क्वेश्चन, और क्या है देखो, और ये 3 वोल्ट और ये 0.5 ओम, और ये हो गया सर्किट। हमसे पूछा था करेंट इन पार्ट 1, तो पार्ट 1 मतलब कि अपर वाला पार्ट, तो आपसे ये पूछा है वैल्यू ऑफ I1, तो आप लिख दोगे कि लेट I1 इज द करेंट इन द अपर पार्ट, तो हो गया, बस फाइंड करो आप जल्दी से। तो यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं करेंट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो I क्या हो जाएगा, सेल का EMF बाई आर नेट। अब आर नेट फाइंड करो आप लोग, तो ये 5 और 5 पैरेलल में, तो 2.5 ओम एंड 2.5 एंड 0.5 ओम इन सीरीज में, मतलब कि आर नेट आने वाला है 3 ओम। ओके, तो सेल से कितना करंट विड्रॉन हो रहा है, 3 वोल्ट EMF बाई 3 ओम रेजिस्टेंस, तो 3/3 इज 1 एम्पियर। तो इस सेल से 1 एम्पियर का करंट विड्रॉन हुआ। ओके, अब वही 1 एम्पियर यहाँ पे आएगा नोड ए पे, और इसके बाद दो रास्ते में डिवाइड होगा, तो हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ I1। तो करंट फाइंड करना है अपर वाले में, तो ऊपर लेंगे वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, नीचे वाला तो 5 ही था, तो 5/5 + 5 × 1 देखना है 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो करेंट इन अपर पार्ट इज 0.5 एम्पियर। या देखो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब दो इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो करंट इक्वली डिवाइड होता है, तो 5 थे इक्वल थे तो आधा आधा हो जाएगा। समझ में आया क्या? सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके।